नमस्ते बच्चों। एयरमैन के बारे में तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई है, ठीक है ना। वायु के इस सुरक्षा कवच या आवरण जो धरती को चारों ओर से घेरे रहता है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर लगभग 300 किलोमीटर घना है, यानी बहुत घना है। क्या आप जानते हैं पर्वतारोहियों को चढ़ाई के समय ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वह इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हमें सांस लेने में परेशानी होती है। यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। एटमॉस्फेयर और वायु जमीन के करीब बहुत घने होते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यह थोड़े पतले होते जाते हैं। यानी जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एटमॉस्फेयर जमीन की सतह के नजदीक टिका कैसे रहता है? वह उड़ क्यों नहीं जाता? वह इसलिए क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमारा वही ग्रेविटी मैन। वह एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के नजदीक पकड़ के रखता है। क्या एटमॉस्फेयर सभी ओर समान रहता है? नहीं, हम इसको इसके गुणों के आधार पर अलग अलग लेयर यानी सतह पर विभाजित कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर की पहली परत गैसेस से मिलकर बनी होती है जिससे हम रोजाना सांस लेते हैं। इस परत या लेयर को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर वह परत है जिसमें हम रहते हैं। यही वह परत है जो अधिकांश मौसम भी प्रदान करती है। एटमॉस्फेयर की अगली परत स्ट्रेटोस्फियर होती है। यही वह परत है जहां अधिकांश जेट प्लेन्स उड़ान भरते हैं। यह लगभग 10 किलोमीटर से शुरू होती है और करीब 50 किलोमीटर ऊंची होती है। स्ट्रेटोस्फियर की ऊपरी परत ओजोन से भरपूर होती है। तो ये ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है। एटमॉस्फेयर में ओजोन का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। ओजोन लेयर हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये सूर्य से निकलने वाली ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेस यानी यूवी रेस को पृथ्वी तक आने से रोक देती है। ये यूवी रेस हमारी त्वचा को सांवला कर देती है। बहुत ज्यादा यूवी रेस से स्किन का कैंसर भी हो सकता है और ये पौधों और जीवों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ओजोन लेयर के सुरक्षा कवच के बिना पृथ्वी पर जीना बिल्कुल संभव नहीं है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर दूसरी और परतें जैसे मियोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और अंत में एक्सोस्फियर होती है। एटमॉस्फेयर हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह सूर्य की तीव्र किरणों को छान देता है, इसलिए हमें दिन में ज्यादा गर्मी नहीं लगती। अन्यथा हमारी पृथ्वी आग का गरम गरम गोला बन जाती। रात को एटमॉस्फेयर गर्मी को बाहर जाने से रोक लेता है, इसके कारण हमें ठंड कम लगती है। एटमॉस्फेयर के बिना हमें बहुत ठंड लगती, इसलिए हम यह कह सकते हैं एटमॉस्फेयर हमारे घर का रखवाला है। एटमॉस्फेयर पृथ्वी को एक और तरह से बचाता है, वह है मीटियोराइट्स के गिरने से। मीटियोराइट्स ब्रह्मांड से आने वाले कण होते हैं जो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण बहुत तेजी से आसमान से एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं। पर एटमॉस्फेयर में आने के बाद वे जलकर राख होकर गिर जाते हैं। इस तरह एटमॉस्फेयर के कारण हम इन बड़े बड़े मीटियोराइट के विनाश से बच जाते हैं। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष एक सुनसान जगह है? क्यों?
इसलिए कि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण वहाँ आवाज नहीं है। वह वायु ही होती है जो ध्वनि को प्रसारित करती है, जिस कारण हम संगीत और एक दूसरे की आवाजें सुन पाते हैं। इसलिए हमें सुनने के लिए भी एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। अब हम जान ही गए हैं कि वायु सभी जीवित वस्तुओं के लिए कितनी आवश्यक है और वायु को स्वच्छ होना चाहिए। परंतु आजकल यह धूल, धुएं और हानिकारक रसायन जो शहर में होते हैं, उसके कारण हवा हानिकारक और जहरीली गैसों से भरती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास की हवा में अत्यधिक धूल और धुआं होता है। यह प्रदूषित हवा जीवन के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हवा में प्रदूषण को कम करें, ताकि हम हमेशा स्वच्छ और शुद्ध हवा में सांस ले सके और स्वस्थ रहे। तो खूब पेड़ लगाइए बच्चों। बाय बाय।